हरे कृष्णा धनु राशि वालों, कैसे हैं आप सब। नवंबर के महीने में आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य भी परिवर्तित है, फाइनेंस भी परिवर्तित होने वाला है। जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं और जो आपका बिजनेस है, इन सब में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। इन सारे विषयों को बारी बारी से मैं आज के इस कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। नवंबर के महीने की कौन सी तारीख धनु राशि के लिए लकी साबित होने वाली है, कौन सा रंग आपको अपनाना चाहिए और कौन से मंत्र का जप, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, यह सब कुछ आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बतला दूंगा। जब मैं धनु राशि कहता हूं तो यह आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि या धनु लग्न, सारे विषयों के लिए यह राशि फल शुभ है, उपयुक्त है। तो आप निसंदेह इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बतलाते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। नवंबर का महीना स्वास्थ्य के लिए धनु राशि के संदर्भ में बड़ा बढ़िया रहने वाला है, अति उत्तम कह सकते हैं। स्वास्थ्य का स्वामी ग्रह चंद्रमा 2.5 दिन तक एक राशि में रहेगा और जब जब यह केंद्र में पहुंचेगा यानी कि 10 दिन, तो यूं ही आनंद के बीतने वाले हैं। तो यह स्वास्थ्य को उन्नत कर रहा है। रोगों की बात यदि कर लें, बीमारियों की बात यदि कहें, तो रोग और बीमारी का स्वामी है आपके राशि के लिए शुक्र, और वह शुक्र बड़ी अच्छी स्थिति में ऑलरेडी है। यह 2 नवंबर तक रहेंगे 10th हाउस में यानी केंद्र में, उसके बाद लाभ के घर में चले जाएंगे, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो बीमारियां नहीं हो रही हैं नवंबर के महीने में, कोई नई बीमारी नहीं होगी आपको, और पुरानी बीमारी से भी आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा नवंबर के महीने में। अब आपके पैसों की बात, फाइनेंस की बात यदि करें, धन की बात यदि हम करें, तो नवंबर का महीना फाइनेंस को लेकर के बहुत आनंदमय रहने वाला है। आपके इनकम का स्वामी ग्रह है शुक्र, और वह आपके कार्य, व्यवसाय, करियर के घर में 2 नवंबर तक रहेगा। 2 नवंबर को वो स्वयं अपने ही घर में, लाभ के ही घर में स्वगृही हो जाएगा और शुक्र सूर्य के साथ में युत हो जाएंगे। यह युति आपको लाभ के नए मार्ग सृजित करने का अवसर देगी। नए काम की शुरुआत होगी, नया कैसे काम बने, कैसे पैसे की शुरुआत हो, पैसा कहाँ से आए, इसकी जुगत में आप लगे रहेंगे। बड़ा आनंद आने वाला है पैसों को लेकर के। और आनंद की बात मैं बताऊं, आपके संचित धन का स्वामी ग्रह है शनि, और वह शनि 4th भाव में। जब यह संयोग बन जाता है, जब आपका फाइनेंस का स्वामी शनि, आपके धन का स्वामी शनि हो, तो आकस्मिक धन लाभ मिलता है और लंबे समय के लिए वह पैसा संचित हो जाता है। वह पैसा जल्दी खर्च नहीं होता है, बड़ा सदुपयोग होता है उस पैसे का। तो फाइनेंस को लेकर के नवंबर का महीना धनु राशि के लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हो रहा है। और अब बात आपकी नौकरी, करियर, व्यवसाय, बिजनेस की। बिजनेस को लेकर के थोड़ी उहापोह की स्थिति है, क्योंकि बिजनेस का स्वामी ग्रह है बुध, और वह बुध वक्री है। दूसरा, वह 12th हाउस में चला गया है। जब दशमेश 12 भाव में चला जाए और मंगल के साथ में युत हो जाए, तो यह थोड़ी मुश्किल वाली स्थिति आ जाती है। खास तौर से वैसे व्यवसायी जो लिक्विड का व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम का, अल्कोहल का, लिकर का जो व्यवसाय कर रहे हैं, पानी के जो व्यवसायी हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल की स्थिति रहेगी। नवंबर का महीना थोड़ा सेंसिटिव है ऐसे व्यापारियों के लिए। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, जिनका प्रबंधन का काम है, उनके लिए भी थोड़ी तनाव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। आनंद रहेगा जमीन, भूमि, भवन आदि का व्यापार करने वाले लोगों को, रियल एस्टेट कारोबारियों को सफलता मिलेगी। जब बुध 12th हाउस में होते हैं, बुध जब वक्री होते हैं, तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो व्यापारी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, वे बहुत लाभान्वित होंगे। तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग, लॉटरी जो लोग खेलते हैं, ऐसे लोग जिनको आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां जिनके साथ में बनती हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, जिनके रोज प्राइस के मानक तय होते हैं,
ऐसे व्यवसायियों को भी नवंबर के महीने में बड़ा सुंदर लाभ मिलने वाला है। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। विवाद और तनाव की स्थिति नौकरी पेशा के लोगों के लिए बढ़ी रहेगी। तो थोड़े धैर्य की आवश्यकता रखिए, पेशेंस रखिए। और उपाय क्या करना है, ये मैं कार्यक्रम के अंत में आपको बतला दूंगा। संबंधों की यदि बात की जाए, प्रेम संबंधों की, विवाह और वैवाहिक संबंधों की, या आपके पारिवारिक संबंधों की, तो यह पक्ष ठीक नहीं है। संबंध का एक पक्ष है सप्तम भाव। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह है बुध, जो कि वक्री होकर के मंगल के साथ में 12th हाउस में चला गया। तो यह प्रेम संबंधों को नष्ट कर दिया, विवाह और वैवाहिक जीवन को कष्टप्रद बना दिया। तो विवाह और वैवाहिक जीवन में ऊंचा नीचा व्यवहार होता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंधों में भी खटास आने की स्थितियां दिख रही हैं। ऐसा ही कुछ मुझे प्रतीत हो रहा है आपके पारिवारिक जीवन में भी। इष्ट मित्र, बंधु बांधव, रिश्तेदारों के साथ भी व्यवहार आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। कहते हैं ना, आंधी आवे बैठ गंवावे और 100 बोलता को चुप हरावे। तो बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रहिए, सारे अर्थ की सिद्धि हो जाएगी। तो थोड़े वाणी पर संयम रखिएगा। संबंधों को सुधारने के लिए सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, मधुर बोलिए, कम बोलिए, जितना जरूरत हो उतना ही बोलिए, आनंद आ जाए। धनु राशि के जातकों को भाग्य का नवंबर के महीने में खूब सहयोग मिलेगा। जब हमें भाग्य का सहयोग मिलता है तो आप इसे ऐसे समझिए कि हमारी नाव धारा की ही दिशा में बह रही है। तो जब भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा तो आप 1 कदम चलेंगे, सफलताएं 10 कदम चल करके आएंगी। तो सफलता का आलम बड़ा सुंदर तय होगा आपके जीवन में नवंबर के महीने में। जब भाग्य का सहयोग मिलता है तो तकदीर की रेखाएं ऐसी उन्नत हो जाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल बाधाएं हल होने लगती हैं। पुराने चले आ रहे विवाद इस महीने आपके हल हो जाएंगे। जितने भी आपके फाइनेंस की मुसीबतें उलझी हुई हैं, कहीं पैसा फंसा हुआ है, वह सब कुछ हल हो जाएगा। नवंबर के महीने में कर्ज की भरपाई की भी स्थिति आपके दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए तो खास तौर से नवंबर का महीना बड़ा अच्छा होने वाला है। तो भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी अभिरुचि बनेगी। धार्मिक यात्राएं होंगी। यात्रा के प्रसंग में मैं एक बात बता दूं, धनु राशि के जातकों को विदेश यात्रा का भी सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अब आपके लकी पॉइंट्स की बात करूं। नवंबर के महीने में 3 मूलांक और 7 मूलांक आपके लिए भाग्यशाली होगा। 3 मूलांक और 7 मूलांक से संबंधित तारीखों में अपने महत्वपूर्ण कार्यों का आप संपादन करिए। इससे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। 3 और 7 का साथ आपको ऊंचाई तक ले जाए। नेवी ब्लू कलर आप अपने महत्वपूर्ण दिन में जरूर धारण करिए। जिस दिन कोई बिजनेस की मीटिंग करनी हो, जिस दिन कहीं बाहर की यात्रा करनी हो, कहीं आपको महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलना हो घर से बाहर, तो आप नेवी ब्लू उस दिन जरूर पहनिए। नेवी ब्लू कलर के कपड़े आपके लिए लकी सिद्ध होंगे। रोज तो नहीं पहन सकते, तो रोज नेवी ब्लू कलर का रुमाल ही रख लीजिए, नेवी ब्लू कलर का कोई पेन रख लीजिए। ऐसा कोई शर्ट पहनिए या कोट जैकेट पहनिए जिसमें कि नेवी ब्लू के स्ट्रिप्स या ब्लॉक्स बने हुए हों। यानी कि नेवी ब्लू का साथ नवंबर के महीने में आप छोड़िएगा मत। और गुरुवार का दिन आपके लिए बेहद लकी है। धनु राशि के लिए तो वैसे भी धनु का स्वामी है गुरु, और गुरुवार का दिन बड़ा लकी होता है। लेकिन नवंबर का महीना खास, गुरुवार के दिन आप अपने सारे महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करिए, आनंद आ जाएगा। दर्शकों, मैं आपके कार्य और व्यवसाय के संदर्भ की एक समस्या बताया था। जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं उनके साथ में थोड़ी मुसीबत मैंने बताई। उनका बेहतर समाधान यह है कि वह भगवती दुर्गा के मंदिर में जाएं और नारियल की बलि चढ़ाएं। बलि कहें मतलब समर्पण करें, नारियल तोड़ दें मंदिर में जाकर के, माँ के चरणों में उनका गर्भोदक जो नारियल का जो अंदर का जो जल है वह माँ के चरणों पर अर्पित कर दें। माथे पर कुमकुम और केसर का
तिलक लगाएं, माँ को जवा पुष्प गुड़हल का फूल, अंग्रेजी में हिबिस्कस कहते हैं, अर्पित कर दीजिए। भगवती की कृपा आपको मिलेगी। माँ ने कहा कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। यह कह के माँ की प्रार्थना कर लीजिए और माँ आपकी सारी मुसीबतों का हल कर दें। प्रतिदिन शाम 6 बजे मैं ऐसे रोचक कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूँ। जीवन में यदि कोई समस्या हो, कोई भी बात हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा शेयर जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। जय श्री